बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी अपने अरूज पर पहुंची हुई है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इस इजलास में एक बार फिर तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से बहुत सारे ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। लेकिन उससे पहले वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खट्टक की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली का एक ग्रुप सामने आया। इस ग्रुप की क्या हकीकत है और इसके अलावा क्या परवेज़ खट्टक और जो ग़ुलाम सरवर ख़ान है तहरीक इंसाफ के, ये वफाकी वज़ीर भी हैं, इनके एक साहबजादे भी रुकन कौमी असम्बली हैं, क्या ग़ुलाम सरवर ख़ान PTI छोड़ने वाले हैं और क्या चौधरी निसार अली ख़ान तहरीक इंसाफ में आने वाले हैं, और PTI के अंदर जो धड़ेबंदी है उसकी हकीकत क्या है। आज का मौजू आज का जो टॉपिक है वो ये है। सबसे पहले नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल कर चुकी है। अब अक्टूबर का आगाज़ होगा तो 4 महीने मज़ीद इसको हो जाएंगे, यानी कि कुल 40 माह हो जाएंगे तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आए हुए। या यूँ कहें कि तहरीक इंसाफ जो मतलब अपना तीसरा माली साल का बजट भी उसने पेश किया, चौथे माली साल में वो दाखिल हुई है। तकरीबन 39 से 40 माह इसके नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे और अगला साल जो है वो 2022 का जो साल होगा वो इलेक्शंस का साल कहलाएगा। तो ऐसे में अभी से ही जो सियासी साफ़बंदियाँ हैं या फिर जो सियासी हलचल है वो शुरू हो चुकी है। कल वज़ीर आज़म की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ, या यूँ कहें तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा भी शरीक थे, PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली भी शरीक थे, सैनेटर्स भी शरीक थे। इस इजलास का एजेंडा एक नुकाती था। एक नुकाती एजेंडे से मुराद ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत करनी थी कि कुरम हमारा मुसलसल पूरा नहीं हो पा रहा कौमी असम्बली का, उसमें शिरकत करें। और आज एक तहरीक पेश होनी है जो कि यानी कि जो कल की बात कर रहा हूँ, जो कि कौमी असम्बली में बाद में तहरीक मंजूर भी हो गई कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ जो तरमीमी बिल है उसको हमने जो है वो टेबल कराना है जॉइंट सिटिंग के लिए। तो उस हवाले से जो तहरीक है वो पेश की जानी है और उसकी अपोजिशन भरपूर मुखालफत करेगी, तो आपने उसकी मंजूरी दिलवाने के लिए ऐवान में मौजूद होना है। तो कल जब ये बात मुकम्मल हो गई तो उसके बाद अरकान कौमी असम्बली ने बड़े बड़े सवालात किए, बड़ी बड़ी बातें की, खिताबात किए, अपने एतराज़ात, ख़दशात, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा और ये कहा कि जो वफाकी वज़रा हैं वो उनको घास नहीं डाल रहे, वो उनको ना तो तरक्याती फ़ंड्स दे रहे हैं, ना गैस की स्कीम्स दी जा रही हैं, ना बिजली के अगर कनेक्शंस दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे इशूज़ हैं। तो अरकान कौमी असम्बली ने जिनके बलबूते के ऊपर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त मौजूद है और इमरान खान की वो स्ट्रेंथ हैं, यही वजह है कि जब जो उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना थे हफ़ीज़ शेख साहब, उनको जब शिकस्त हुई सेनेट के इंतखाबात में, दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फिर ये फ़ैसला किया कि वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे। तो एतमाद का वोट भी प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं अरकान कौमी असम्बली से लिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेंथ है। लेकिन अरकान कौमी असम्बली का ये ख़दशात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वज़रा उनको ना तो वक्त दे रहे हैं, ना उनके कोई जायज़ काम है वो किए जा रहे हैं, ना तरक्याती स्कीमें दी जा रही हैं, और महंगाई हो या फिर बेरोज़गारी हो, और जिस तरीके से महंगाई हो रही है उसके बाद अगर हम कोई डेवलपमेंटल काम भी नहीं करते, यानी कि तरक्याती मंसूबे भी अगर हम नहीं देते अपने हलके की आवाम को, तो फिर हमारे पास मुँह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल के इजलास में जहाँ अरकान कौमी असम्बली ने अपने ख़दशात से वज़ीर आज़म को आगाह किया, वहीं पर ही 3 बड़े ग्रुप्स PTI के अंदर से कल सामने आए। पंजाब का ग्रुप तो पहले ही मौजूद था। पंजाब में बेसिकली 2 ग्रुप्स इस वक्त मौजूद हैं। एक ग्रुप ऐसा मौजूद है जो जहांगीर खान तरीन के साथ है, एक ग्रुप ऐसा है जो बज़ाहिर हुकूमत के साथ है, लेकिन वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत से या फिर वज़रा से या फिर वज़ीर आज़म से कुछ तरक्याती फ़ंड्स हासिल कर लिए जाएँ। लिहाजा उन्होंने अपने आप को फ़िलहाल जहांगीर खान तरीन ग्रुप से साइड पे किया हुआ है। पंजाब की 2 ग्रुप्स हो गए। खैबर पख्तूनख्वा का एक अलग ग्रुप मौजूद है, परवेज़ खट्टक की सरबराही में वो ग्रुप मौजूद है। उस ग्रुप के भी अपने ख़दशात हैं। परवेज़ खट्टक भी वज़ीर आज़म इमरान खान से कुछ थोड़े से नाला हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको वज़ीर दिफ़ा बनाकर डंप कर दिया गया। उनके पास वो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के,
उनकी परफॉर्मेंस से ही तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से जीती, लेकिन बाद में उनको कैसी वजारत में जो है वो बिठा दिया गया जिसके नीचे बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान की बड़ी क़ुव्वत है, पाक आर्मी हो या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज इदारे हों, वो हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरीके से वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उन्हें किसी और मिनिस्ट्री में होकर काम करना चाहिए था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा एक अच्छी और बड़ी वजारत है, लिहाजा मैंने आपको दी, लेकिन इस हवाले से उनके कुछ खदशात हैं। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब चाहते थे कि उनको वजारत दाखिला दी जाए, नहीं तो कोई और ऐसी वजारत दी जाए जहाँ पर उनके पास कुछ ना कुछ इख्तियारात हों। परवेज़ खटक ये समझते हैं कि वजारत दिफ़ा में उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, माँ सिवाय दिफा से मुताल्लिक़ कोई समरी पेश करनी हो या फिर ऐवान में कुछ इस तरीके से बातचीत करनी हो, अदरवाइज़ उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं एक बेख्तियार किस्म का मिनिस्टर हूँ और ये तासुर वो समझते भी हैं और इस हवाले से तासुर सियासी हलकों में और बिलखसूस तहरीक इंसाफ की रैंक्स में मौजूद भी है। तो 22 अरकान पर मुश्तमिल जो PTI खैबर पख्तूनख्वा का एक ग्रुप था, उसकी कल एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो है वो खदशात से प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ मुलाकात की, फिर वफाकी वज़ीर असद उमर और जो वज़ीर तवानाई हैं इस वक्त हमाद अज़हर वो आए, इसके अलावा उमर अयूब भी आए और उनके सामने मुतालबात रखे गए और यकीन दहानी कराई गई जो आपके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा, जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी की जाएंगी। तो बैक टू फिर बाद में ये पार्लिमानी कमेटी में आ गए। पार्लिमानी कमेटी के अंदर सिंध से जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं बिलखसूस आफ्ताब जहांगीर, उनकी जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कुछ हलकों में कि आइंदा इंतखाबात में उनके पार्टी टिकट जो हैं वो उनको नहीं दिए जाएंगे। अगर तो ऐसा है तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया, अगर ऐसा है तो फिर हमें बताया जाए ताकि फिर हम अपनी सफ़बंदी अभी से शुरू कर दें या फिर हम अपने मामला देखने शुरू कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये कबल अज़ वक्त बातें हैं, जब इलेक्शंस के वक्त आएंगे तो उस वक्त हम सारे मामलात को देखेंगे। वफाकी वज़ीर जो इस वक्त एविएशन है ग़ुलाम सरवर ख़ान, इनकी के हवाले से बड़ी चहमगोयाँ चल रही थी कि इनको नून लीग से राब्ते के हवाले से कुछ बातें आई, वज़ीर-ए-आज़म को खुफिया इस हवाले से रिपोर्ट्स भी दी गई। उन्होंने उनसे पूछा भी गया तो ग़ुलाम सरवर ख़ान ने एक बात का इजहार किया कि अगर तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार अली ख़ान की बातें हो सकती हैं तो फिर मेरी भी मुस्लिम लीग नून में जाने की बातें हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने फ़िल वक्त ये कहा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो PTI छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि मेरी हल्के में सिर्फ सबसे ज़्यादा बड़ी टसल जो होती है वो चौधरी निसार अली ख़ान ग्रुप के ख़िलाफ़ होती है। अगर चौधरी निसार अली ख़ान तहरीक इंसाफ में आएंगे तो उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इस अमर का इजहार उन्होंने पार्टी में नहीं किया, पार्टी मीटिंग में नहीं किया, बल्कि ये उनकी पर्सनल राय मौजूद है क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी चौधरी निसार अली ख़ान ग्रुप के साथ हमेशा से ही टसल रही है और इन्हीं के ख़िलाफ़ वो इलेक्शंस लड़ते आए हैं। तो चौधरी निसार के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने ग़ुलाम सरवर ख़ान को मुसलसल 2 बार जो है वो टिकट्स दी और वहाँ पर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की और यही वजह है कि चौधरी निसार अली ख़ान कौमी असम्बली की सीटों से हारे और सूबाई असम्बली से वो रुकन मुंतखब हुए। लेकिन अब बातें की जा रही हैं कि चौधरी निसार दोबारा शायद जो है MNA की नशिस्त के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और वो PTI का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर ऐसी बातें की जा रही हैं कि शायद उनके साथ कुछ निगोसिएशंस की जाएँ। तो इस वजह से चौधरी निसार अली ख़ान और ग़ुलाम सरवर ख़ान की टसल की वजह से जो है वो ग़ुलाम सरवर ख़ान के ऊपर खदशात का या फिर यूँ कहें कि मशकूक उनको बनाया जा रहा है जैसे वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। अब क्या जो परवेज़ खटक साहब हैं क्या वो PTI छोड़ने वाले हैं? तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। क्या PTI के अंदर जो धड़ेबाजी है क्या वो टूटने लगी है तहरीक इंसाफ? तो फ़िल वक्त नहीं टूट रही क्योंकि अभी इलेक्शंस को कम व बेश 1.5 से पौने 2 साल मौजूद हैं। तो अगर 2 साल इलेक्शंस के रहते हैं तो ऐसे में ये जो अरकान असम्बली हैं इनकी भरपूर कोशिश है कि हुकूमत से ऐसे तरक्याती फ़ंड्स ले लिए जाएँ ताकि हल्के में कुछ तरक्याती काम कराए जा सकें, गैस स्कीम्स लाई जा सकें या उनके जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो हल कराए जा सकें हल्के के अवाम के, ताकि वो आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल हो जाएँ। और इसी किस्म के ही बातों का इजहार काफ लीग के जो रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर हाउसिंग हैं तारिक बशीर चीमा, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके जो वफाकी वज़रा हैं वो वज़ारतों के नुमाइंदे ज़्यादा और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कम हैं या फिर हमारी हुकूमत के नुमाइंदे कम हैं, क्योंकि ये जो अरकान हैं अरकान कौमी असम्बली को ये जो वज़रा हैं तरक्याती फ़ंड्स नहीं देते। हमाद अज़हर से जब डिमांड्स की गई कि हमें गैस के कनेक्शंस दिए जाएँ तो हमाद अज़हर की जानिब से ये कहा गया हमारे पास गैस ही नहीं है, पहले ही हम गैस सब्सिडी पर दे रहे हैं, तो कैसे हम आपको नई स्कीमें दे दें जिससे और बर्डन मुल्क पर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पहली महंगाई की वजह से हम हल्के में नहीं जा पा रहे, आवाम को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हैं
और अगर इस तरह के वज़रा का रवैया रहा, अगर हम तरक्याती फ़ंड्स देकर या फिर तरक्याती स्कीमें देकर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स देकर अगर हम हल्के की अटेंशन ग्रैब कर लेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। बसूरत दीगर अगर यही सूरत हाल रही तो अगर हमने अगले इंतखाबात में इसी तरीके से गए तो फिर हमारी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। तो पार्टी टूटने की हवाले से जो बातें हैं वो भी फ़िलहाल ही हैं। हो सकता है बाद में यही लोग दूसरी पार्टियों में भी चले जाएं, क्योंकि ये या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर ये सामने आ जाएं। लेकिन जब तक हुकूमत ये मौजूद है तब तक ये नहीं छोड़ेंगे। जब तक हुकूमत कमज़ोर होगी, जब हुकूमत कमज़ोर होगी और इनको अच्छा और ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब तक ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे। फ़िलहाल ये कहानी आई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।